हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फैक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरेटर से ये 20 क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपीपीसीएल टी2 हो गया या यूपी आर1 टी2 हो गया, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लास्ट में 20 आउट ऑफ 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना है दोस्तों। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या आपका डीसी मोटर हो गया या अल्टरनेटर आपका हो गया, या बात करते हैं आपके ट्रांसफार्मर, सभी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक क्लिक करके आप सभी की वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको वीडियो होगी दोस्तों। और यहाँ पे हम चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको लास्ट तक देख लेते हैं तो कंफर्म है आपका जो आपका 2022 या 23 में आपका टी2 का एग्जाम होगा, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में चैनल पे पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ है। यहाँ पे आर्मेचर जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका नेचर पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कि हम उसका जो ईएमएफ होगा वो किस नेचर का होगा। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो बेसिकली एसी ही होगा। ठीक है, वो एसी ही होगा, लेकिन उसको हम कम्यूटेटर के माध्यम से, कम्यूटेटर के थ्रू उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा उसका जो नेचर होगा वो एसी ही होगा, उसको हम रेक्टिफायर यानी आपका कम्यूटेटर के माध्यम से डीसी में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो नेचर होगा दोस्तों यहाँ पे एसी होगा। ठीक है, एसी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, इन डीसी जनरेटर ब्रशेस आर यूज्ड फॉर द। डीसी जनरेटर में ब्रशों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप सामने दोस्तों डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारा जनरेटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटर है, यहाँ पे साफ्ट से हमारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रश है, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रश लगे हुए हैं। इसका ब्रश का काम क्या होता है कि जो करंट होती है उसको इकट्ठा करके उसको वायर के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका बेसिकली काम क्या होगा, कलेक्टिंग ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो करंट होती है उसको कलेक्ट करेगा, धारा को इकट्ठा करने के बाद इसको जो है, ताकि और स्पार्किंग भी ना हो, इसमें ऐसे मटेरियल यूज किया जाता है ब्रश में कि उसकी स्पार्किंग कम से कम हो, स्पार्किंग ना हो, और इसको जो है वायर के माध्यम से इसको हम जो है वायर के थ्रू इसको हम बाहर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा हम जो है जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है और उसका ही हम आर्क वेल्डिंग में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ मोटर 500 आरपीएम। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक मोटर का क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पे जनरेटर की सीरीज स्टार्ट कर, लेकिन यहाँ पे मोटर का आ गया है। यहाँ पे टाइपिंग हो गया था क्वेश्चन, तो मैंने पीडीएफ भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पोल, यहाँ पे पोलों की संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे 500 दे रखा है, 500 यहाँ पे स्पीड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल फार्मूले में इसको रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। पी इक्वल टू होता है हमारा 120 एफ। ठीक है, पी इक्वल टू 120 एफ अपॉन एन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 120 गुड़े यहाँ पे 50, 50 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे हमारा स्पीड कितनी है 500। ठीक है, 500 यहाँ पे स्पीड है। यहाँ से हमारा इस 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हमारा कट गया। जब यहाँ से इसको 5 5 कट गया तो यहाँ पर टोटल दोस्तों कितना आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 12 पोल। ठीक है, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। आप लोग भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, 12 पोल यहाँ पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज अ बूस्टर। यहाँ पे पूछा कि जो कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है जो बूस्टर के लिए जो है अच्छा यहाँ इसको माना जाता है, उपयुक्त होता है। तो दोस्तों बता दूं आपको, जो हमारा एक प्रकार का जो सीरीज जनरेटर होता है, इसको जो है बूस्टर के तौर पे इसको हम प्रयोग करते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में इसका उपयोग किया जाता है, फीडर में, और यहाँ पे डीसी लोकोमोटिव में फॉर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका जो है प्रयोग किया जाता है रेलवे में। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज जनरेटर जो है बूस्टर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 5 में राइट हो जाएगा।
दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 होगा। इन अ 4 पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट वेव बाउंड डीसी सन जनरेटर द करंट इन द ईच पैरेलल पाथ विल बी। यहाँ पे हमको बताना कि 4 पोल जो है 4 पोल एंड 20 किलोवाट 200 वोल्ट का वेव बाउंड डीसी सन जनरेटर है। प्रत्येक में समांतर पथ में करंट होगा। यहाँ पे कहना है करंट की वैल्यू निकालनी है ईच पैरेलल पाथ, ठीक है, यानी कि प्रत्येक पथ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा किस तरह से उसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ उन्होंने दे रखा है। क्या है, यहाँ पे पावर दे रखा है। यहाँ पे पावर हमारी P इक्वल टू होगी वो है 20 किलोवाट, ठीक है, 20 किलोवाट है। इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इसको 1000 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा किलोवाट वाट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 200, ठीक है, 200 यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। अब यहाँ पे हमें करंट निकालनी है, तो यानी हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको बताओ दोस्तों ये हमारा क्या है, पहले आई वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पथ पर ईच पैरेलल पाथ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। उसको कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा जो जनरेटर है, जो हमारा जनरेटर दोस्तों यहाँ पे है, ये हमारा एक प्रकार का वेव बाउंड है, ठीक है, वेव बाउंड है। इसका मतलब क्या है, ये वेव बाउंड है तो यहाँ जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वहाँ हमारे 2 होंगे, ठीक है। वेव बाउंड है तो यहाँ पे इसके पैरेलल पाथ जो होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होंगे। अगर यही अगर बात होती कि लैप बाउंड की, ठीक है, लैप बाउंड की अगर बात होती लैप बाउंड के, तो वहाँ पे 4 होते, क्योंकि यहाँ पे 4 पोल दे रखा है। तो यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ये इक्वल टू होता है लैप बाउंड में। लेकिन यहाँ पे हमारा वेव बाउंड दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है। पैरेलल पाथ क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। तो हम जो करंट की वैल्यू आएगी उसे हम इसको डिवाइड कर देंगे पैरेलल पाथ से, तो ये आ जाएगा। तो हम कैसे निकालें, देखिए तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है दोस्तों P इक्वल टू V अपान आई। ये आपको फार्मूला आपने पढ़ाई होगा पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू जो दे रखा है इन्होंने P इक्वल टू V आई, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ जो हमारे सामने दोस्तों जो वैल्यू है देख पा रहे हैं कि V की वैल्यू जो दे रखा है दोस्तों 200 हो गई और P की वैल्यू कितना है 20 किलोवाट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई इजकल टू, ठीक है, क्योंकि हमें आई ही निकालनी है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आई इजकल टू P अपान V, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर जो दे रखा है दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2, ठीक है, 20 को हम इसको हम क्या करते हैं 1000 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10,003 इसको हम कर सकते हैं ना, बटे V। वोल्टेज कितना है यहाँ पे 200, ठीक है, 200 हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे 200 का है 2 जीरो और ये एक जो घात इसमें 3 है तो 2 घात यहाँ पे कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा हमारा, ऊपर जो बचेगा यहाँ पे थोड़ा सा कोई रेस करता हूँ, ऊपर बचेगा 200, 200, ठीक है, 200 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचेगा हमारा कितना आएगा 200 बटे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि आपका 2 जीरो कट चुके हैं। अब यहाँ इसको कर देंगे हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 100। तो ये हमारा 100 तो क्या आया, ये हमारी आई की वैल्यू आ गई, कितना आ गई 100। यहाँ पे आई इसका टू कितना आया 100 एम्पियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 100 एम्पियर ये आ गया, लेकिन लोग यहीं पे क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हो जाता है। तो हमें जो प्रत्येक पथ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी आई की वैल्यू आई है 100, ठीक है, 100 हमारी वैल्यू आई है। मैंने आपको बताया कि हमारा ये वेव बाउंड है, वेव बाउंड में पैरेलल जो पथों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पे हम 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। हमारा 50 एम्पियर जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50 एम्पियर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन जो हो गए आप लोग जो है इस तरह से इसका पैरेलल पाथ निकाल सकते हैं। यहीं अगर दोस्तों बात होती है कि लैप बाउंड की, तो यहाँ पे हम करते फोर्स, ठीक है, तो इसका 25 आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे हमारा वेव है तो इसको हम 2 से करेंगे, 50 हमारा एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज ऑफ द क्लीन द कम्यूटेटर ऑफ डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके कम्यूटेटर की सफाई करने के लिए निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है। दोस्तों उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर के जो सफाई करने के लिए जो है उसमें कार्बन वार्बन चिपक गया तो कार्बन में ज़्यादा आ जाएंगे, उसको सफाई तो करना ही पड़ेगा। सफाई करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फार्मूला होता है CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका CCl4 इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसी का हम इसका प्रयोग करते हैं। तो और यहाँ पता दोस्तों इसका जो CCl4 है इसका कहाँ और होता है, इसका जो जैसे
विद्युत से, इलेक्ट्रिक से कोई शॉक हो लग जाता है, इसका जो वहाँ पे आग लग जाती है, फायर, आग लगने पर जो है इसी का प्रयोग करके आग को भी बुझाया जाता है CCl4 के से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ जाएगा। द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन द आर्मेचर कोर द जनरेटर इज, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई होती है। यहाँ पे बताना है कि मोटाई कैसे देखो कितनी होती है। देखिए मोटाई दोस्तों जो होती है वो होती है 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 0.3 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई जो होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक यहाँ पे इसकी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग जान दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है होता है। और आप पता है कि सिलिकॉन स्टील पत्तियों को काट करके जो है बनाया जाता है इसका जो होता है कोट, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाएगा। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली। यहाँ पे कह रहा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, ठीक है, जो हमारे कम्यूटेटर खंड होते हैं उसके बीच जो इंसुलेट किया जाता है, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो उसका होता है माइका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटिंग करने के लिए कम्यूटेटर खंडों यानी कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आ जाएगा। द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज यूजुअली मेड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आमतौर पर बना होता है। किससे बना होता है, आप सामने दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारी आर्मेचर कोर है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल डीसी जनरेटर दे रखा है। यहाँ पे मैंने दिखाया किस तरह से आपका जो है ये आपका बनाया जाता है आर्मेचर कोर्स को, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिकली आपका सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियाँ होती है उससे जो है काट काट के हमारा बनाया जाता है। ये चीज़ आप सभी लोग को पता है। तो ये बेसिकली जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखे हैं क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉयल्स इन अ डीसी मशीन आर्मेचर इज टू। डीसी मशीन में आर्मेचर में डमी कॉयल उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या, ये हमारे सामने देख पा रहे हैं। डमी कॉयल का डायग्राम भी आप देख सकते हैं किस तरह का इमेज में लगा सकता। कंडक्टर होगा, यहाँ पे हमारी डमी कॉयल लगी होती है। बेसिकली दोस्तों डमी कॉयल का काम जो होता है वो यांत्रिकी जो है इसकी सुरक्षा प्रदान करिए होता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो होगा प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस फॉर द ईच फॉर मोटर, ठीक है। मोटर का जो हमारा मोटर हो गया उसमें हमारा जो है डीसी मशीन हो गई या मशीन में मोटर जनरेटर दोनों आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो है मोटर की बात करें इसमें हम जो है इस ऑप्शन में प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द मोटर या जनरेटर किसको हम कह सकते हैं डमी कॉइल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इन दिस इन द यूजेस आर करेक्ट। यहाँ पे हमको बताना निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आपके सामने दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे बाल बियरिंग है और रोलर बियरिंग है। देखिए जो बाल बियरिंग होती है उसको जो है हम किस में करते हैं, उसमें हम करते हैं स्मॉल मशीन में, ठीक है, इसका बाल में करते हैं। जो रोलर बियरिंग होती है उसको लार्ज यानी कि हैवी मशीन जो होती है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इन दोनों बियरिंग का प्रयोग किया। दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि EMF इंड्यूस इन दिस आर्मेचर ऑफ द शंट जनरेटर 600 एंड वोल्ट द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.0 ओम इफ द आर्मेचर करंट 200 एम्पियर दिस टर्मिनल वोल्टेज। हमको यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे EMF दे रखा है 600 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम दे रखा है और यहाँ पे आर्मेचर करंट 200 एम्पियर दे रखी है। हम कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों ई इस कर लो, यहाँ पे 600 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे आर्मेचर करंट आई ये जो दे रखा है यहाँ पे 200 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे जो आर यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.1 ओम दे रखा है, ठीक है, 0.1 ओम। तो हमें निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, ए इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, ठीक है। ये हम फार्मूला लगा देंगे, है ना। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 600 प्लस वी हमें निकालना है, आई की वैल्यू कितनी है 200, आर ए की 0.1, ठीक है, 0.1 ही हमारा
आर ए की वैल्यू यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की। जब इसमें हम इसको यहाँ पे इस तरह से पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हमारा 600 होगा माइनस 200 का जब इसमें हम 0.1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा कितना 20, इसमें माइनस में कितना आएगा 580। ठीक है 580 कितना आ गया वोल्टेज हमारा 580। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज 580। 14 आ जाएगा इन अ डीसी जनरेटर पोल शू पोल्स आर टाइट इन दिस कोर। पोल शू जो होते हैं पोल पर किस प्रकार से टाइट किए जाते हैं। ठीक है डीसी जनरेटर में जो पोल शू होते हैं वो पोल पे किस तरह बंधे होते हैं। तो आप सामने ये डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, इमेज है सॉरी, यहाँ पे जो इमेज आप इसमें देख सकते हैं इसका तरह यहाँ पे ये इसको टाइट किया गया है। किससे टाइट किया गया, स्क्रू से। ठीक है स्क्रू द्वारा इसको टाइट किया जाता है। रिवेट तो यहाँ लगे होते हैं, बाकी यहाँ नीचे इसको स्क्रू द्वारा इसको जो पोल शू में जो पोल होते हैं उसमें शू को टाइट किया जाता है। तो किस ऑप्शन क्या हो जाए इसमें, ऑप्शन नंबर डी काउंटर बाई सैंग स्क्रू। ठीक है सैंग स्क्रू द्वारा इसको जो ये बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा 14 में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 पोल जो है 1500 आरपीएम डीसी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर्मेचर करंट इन दिस जनरेटर विल बी। यहाँ पे 4 पोल जो है और यहाँ पे 1500 आरपीएम यहाँ पे डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर धारा है उसकी आवृत्ति निकालनी है। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पी दे रखा है, पोल का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे स्पीड दे रखा है हमारे यहाँ पे 1500 आरपीएम। ठीक है कैसे इसको निकालना है, इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसको या फिजिकल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है या फिजिकल हमारा क्या हो गया एन पी पान 120। ठीक है एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना है यहाँ पे, यहाँ 1500 हो गया। ठीक है 1500 हो गया हमारा, पोल कितने हैं 4 अपॉन 120। ठीक है यहाँ पे हम इसको कर देंगे, कट जाएगा यहाँ पे 2 जीरो से कट गया, 4 को 4 3 12 120, 3 25 15। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एफ इसका हमारा आ जाएगा 50। ठीक है यहाँ पे 50 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आएगा पोलैरिटी ऑफ बोथ जनरेटर इन द पैरेलल ऑपरेशन। समांतर संचालन में दोनों जनरेटरों की ध्रुवता यानी कि इसकी ध्रुवता पोलैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर, शुड बी सिमिलर टू ईच अदर या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोलैरिटी होती है वो सिमिलर टू ईच अदर यानी कि जो जनरेटर हमारा जो प्लस वाला जो सिरा होगा प्लस से जुड़ेगा, जो माइनस वाला सिरा होगा वो माइनस सिरा से जुड़ेगा। ठीक है ये हमारे डीसी जनरेटर में होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। यहाँ पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे करते हैं हम इसको, चेंज स्पीड या बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, चेंज फ्लक्स या बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड फ्लक्स। दोस्तों देखिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है आपने फार्मूला पढ़ रखा है किस चीज़ का, ये यहाँ पे हमने जो है ये फार्मूला पढ़ा है 5 PN Z अपॉन 60। ठीक है 5 PN Z अपॉन 60 ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखिए स्पीड जो होती है इसमें क्या करा किसी को कंट्रोल, हमें इस कैसे इसको कंट्रोल करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है विद्युत वाहक बल नियंत्रित किया जा सकता है। तो विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड में परिवर्तन करके हम कर सकते हैं या इसके फ्लक्स में परिवर्तन करके कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो राइट होगा बाय द चेंजिंग बोथ स्पीड एंड फ्लक्स, स्पीड एंड फ्लक्स द्वारा जिसको हम विद्युत वाहक बल को हम इसमें कंट्रोल करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं ना। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 होगा द मेटल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द योक ऑफ अ डीसी मशीन। दोस्तों बेसिकली योक का काम क्या होता है, वो हमारा जो मोटर जनरेटर जो भी होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, मतलब एक तरह से फ्रेम होता है ऊपर जो हमारा लगा होता है। ठीक है वो 2 प्रकार के हमारे होते हैं। वो देखिए हैवी जो मशीन होती है उसको कास्ट स्टील के बने होते हैं और जो स्मॉल मशीन होती है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का डीसी मशीन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो कास्ट स्टील का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है चलते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 होगा यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स जो दे रखा है यहाँ पे होगा, ये आप फ्लक्स यहाँ पे काट लीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल होगा। ठीक है नंबर ऑफ पोल होगा, फ्लक्स या नंबर ऑफ पोल या स्पीड ऑफ आर्मेचर। यहाँ पे कह रहा है कि ईएमएफ इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया अभी ऊपर ही, इजकल टू 5 PN Z अपॉन ये हमारा Z है 60A। ठीक है ये हमारा फार्मूला होगा।
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ईएमएफ है ये इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी में लिखते हैं तो हमारा जो ई होगा, वो हमारा जो ई होगा या ईएमएफ होगा वो हमारा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल टू होगा। साथ साथ हमारा ई जो होगा वो हमारा पोल के नंबर ऑफ पोल के प्रोपोर्शनल टू होगा। साथ साथ हमारा जो आर्मेचर की स्पीड होगी इसके भी प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे इस तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पर प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1 2 एंड 3 ओनली 2 1 2 3 ये हमारा तीनों जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट होगा कि फ्लक्स पर जो प्रोपोर्शनल टू होता है, नंबर ऑफ पोल्स पर भी इसके प्रोपोर्शनल टू होता है, और यहाँ पे आर्मेचर की जो स्पीड होगा उस पर भी प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ जाएगा। द मैक्सिमम लॉसेस इन अ डीसी मशीन आर ड्यू टू, यहाँ पे पूछा कि डीसी मशीनों में अधिकतम हानियाँ को कारण क्या है। देखिए अधिकतम हानियों का तो क्या होता है, वो बेसिकली हमारे वाइंडिंग में होती है। ठीक है, तो वो कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस जो है इसी में होता है, ये अपना अधिकतम होता है कॉपर लॉस। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉपर लॉस पाया जाता है। उसके बाद जो हमारे जो घर्षण हानियाँ होती है इसको हम फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं, या इसको हम मैकेनिकल लॉसेस भी कह सकते हैं कम वाले में, लेकिन ज़्यादा में हमारा एक कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो उस ऑप्शन का जो है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोग कमेंट्स करिए आपके 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके गलत हो रहे हैं, इसको जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।